हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज हम बात करेंगे आज अडानी ग्रुप और उससे एसोसिएटेड उन सभी स्टॉक्स के बारे में और उन सभी कंपनीज के बारे में जो अडानी ग्रुप के फॉल की वजह से अफेक्टेड हो रही है। एज वी ऑल नो, अडानी ग्रुप में कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंडिंग आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हम में से काफ़ी सारे लोग इनके शेयर्स में फंसे हुए हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस लेवल पर कई लोग बाई कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमारी जो ऑलरेडी होल्डिंग पोजीशंस हैं जो लॉस में है, क्या हमें उनको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, अपने लॉसेस बुक कर देने चाहिए या फिर एक रिवाइवल के कोई चांसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि शेयर्स में कहाँ कहाँ बाइंग दिखने को मिल सकती है और कहाँ चांसेस बन सकता है कि यहाँ से शेयर रिवाइव करेगा, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उन सभी शेयर्स को हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। देखो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी पावर, अडानी विलमार, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। ये बेसिकली वो शेयर्स हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनमें अडानी की होल्डिंग है। और उसके अलावा इनसे एसोसिएटेड और 2-3 कंपनीज हैं जिसमें आपके पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी और एसबीआई, ये 3 मेजरली ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, अडानी को लोन प्रोवाइड कर रखा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ, जिसमें हिंडनबर्ग ने क्वेश्चन रेज करे थे अडानी ग्रुप में चल रही इरेगुलरिटीज और अडानी ग्रुप के लोन के बारे में, जिसमें बताया गया था अडानी ग्रुप में जो अप्रोक्सीमेटली लोन है वो 2,20,000 करोड़ का है, जिसमें इंडिया में से मेजरली लोन प्रोवाइडर एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक एंड एलआईसी हैं। एलआईसी के लोन को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए गए थे, जिसमें बोला गया था कि 56,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है एलआईसी की अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें एलआईसी ने अपने स्टेटमेंट जारी करी थी, एक क्लैरिफिकेशन दिया था। बताया गया था कि एलआईसी के पास जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 41.66 लाख करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें एलआईसी ने अडानी में जो इन्वेस्टमेंट किया था द अमाउंट वॉज 35,917 करोड़, और ये टोटल मिलाकर डेट एंड इक्विटी दोनों मिलाकर है, डेट एंड इक्विटी मिलाकर 35,917 करोड़ का है। और ये अभी नहीं, ये सेवरल टाइम से इन्वेस्ट किया गया था, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 56,142 करोड़ के आसपास का अमाउंट था। जो अडानी ग्रुप का जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, अडानी ग्रुप में ये एलआईसी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो टोटल एयूएम के अकॉर्डिंगली के कंपैरिजन में 0.957% के आसपास का अमाउंट बन रहा था, विच इज़ नेग्लिजिबल फॉर द कंपनी। सो इस चीज़ को लेकर जो एलआईसी को बीच में इसमें इंक्लूड किया जा रहा था वो चीज़ क्लियर हो चुकी थी। ये सब कुछ होने के बाद अडानी ग्रुप का इस पर रिस्पॉन्स आता है। तो उसके बाद अडानी ग्रुप का इस चीज़ को लेकर खुद ही क्लैरिफिकेशन आता है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हिंडनबर्ग ने जो भी ये एलिगेशंस वगैरह लगा रखी है ये सारी की सारी फेक है, जिनमें वो अपने एसेट्स क्लास के बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशंस देते हैं। रिस्पॉन्स देते हुए अडानी ग्रुप कहता है कि भाई उनका जो एफपीओ आ रहा है विच इज़ अमाउंट विद 20,000 करोड़ रुपीज़, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एफपीओ है, इसको खराब करने के चक्कर में हिंडनबर्ग ये सारी चीज़ें कर रहा है। और इवन दो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो ऐसे केस में वो जानबूझकर इस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए ये क्रिएट कर रहा है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर एक अच्छा माहौल बन चुका था और एक आध दिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। उसके बाद जैसे ही ये एफपीओ आया, एफपीओ 1.2% के आसपास 1.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें नियरली अगर मैं बात करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन था वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास का था, जो कि काफ़ी कम था। मेजरली इसमें बड़े इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ था। अभी उसके बाद कुछ तो ये जब एफपीओ प्रॉपरली सब्सक्राइब हो चुका था, फुली सब्सक्राइब हो चुका था, उसके बाद बजट जैसे ही इशू हुआ सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में क्रेडिट स्विस की तरफ से एक रिपोर्ट लॉन्च होती है और वो रिपोर्ट पूरा का पूरा खेल खराब कर देती है, जिसमें वो बोलते हैं कि अडानी ग्रुप के जो भी बॉन्ड होगा उनकी वैल्यू को हम अब से 0 कंसिडर करेंगे। मतलब कि क्रेडिट स्विस अब अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स के को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेसिकली ये क्रेडिट स्विस क्या है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड। तो इनकी एक रिपोर्ट आती है और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलता है, जिसमें करीब करीब अडानी ग्रुप, अगर मैं लोअर साइड से देखूँ तो अडानी टोटल गैस अभी तक लास्ट एक मंथ में 48% के आसपास का फॉल दिखने को मिला है। अडानी पावर में नियरली 29% का फॉल, और पिछले 5 दिनों में अडानी पावर में 19% का फॉल दिखा। अडानी विलमार में अगर मैं बात करूँ तो एक मंथ में हमारे को 26% का फॉल देखने को मिला है। अडानी ग्रीन की अगर बात करते हैं
तो अडानी ग्रीन में 39% नियरली 40% का फॉल, अडानी एंटरप्राइजेस नियरली 44% का फॉल देखने को मिल गया और 5 दिनों में 36% का फॉल देखने को मिला है। अडानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अडानी पोर्ट 5 दिन में 31% के आसपास एंड नियरली 1 मंथ में इसमें 39% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। एसीसी अगर वही बात करता हूँ, एसीसी में एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 24% का फॉल और अंबुजा सीमेंट में नियरली 36% का फॉल। इसके अलावा हमने कुछ पीएसयू बैंक्स की भी बात करी थी जिन्होंने अडानी ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें कैनरा बैंक जिसके शेयर्स में 14% का फॉल, पीएनबी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% का और एसबीआईएन ठीक स्टेट बैंक जिसमें 14% का फॉल हमारे को देखने को मिला है। मेजरली ये वो सारे शेयर्स हैं जो अडानी के फॉल से अफेक्टेड है। अभी अपने को करना क्या है, कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा शेयर सेल करना है, या फिर हमारी ऑलरेडी इनमें होल्डिंग है तो हमको आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लेते हुए आएँ। तो स्टार्ट करते हैं इनके टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हमारे पास अडानी टोटल गैस लिमिटेड डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें तो लोअर साइड से एक ट्रेंड लाइन क्या कर रही थी, प्राइस को मल्टीपल टाइम सपोर्ट कर रही थी, बट गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेक हो गई और प्राइस क्या कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो चुका है। हमारे पास जो अभी रिसेंट में जो सपोर्ट था वो था 1986 का और प्राइस इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो गया है। अगर कल क्या करता है, एज वी ऑल्सो नो कि भाई कल जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि अडानी ने क्या करा था, जो उसका एफपीओ था उसका 20,000 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट था पूरा का पूरा वो कॉल ऑफ कर दिया है, विच मीन्स कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को जो भी पैसा उन्होंने लगाया था इन्वेस्टर्स ने वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया है। तो जिसके बेसिस पे एक नेगेटिव ओपनिंग हमारे को देखने को मिल सकती है, जहाँ हमारे को 1679 के आसपास का सपोर्ट प्राइस है। अगर यहाँ प्राइस होल्ड होता है या फिर इसके बिलो 1364 के आसपास सपोर्ट प्राइस है, यहाँ इन दोनों लेवल्स पर प्राइस होल्ड होने की संभावनाएं हैं। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कि भाई अगर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती, क्या एक क्लियर डिसीजन नहीं आता, तब तक इन लेवल्स पर अभी अब बाई बनाना के तो बाइंग हम फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ऑलरेडी होल्डिंग है वो देख सकते हैं 1679 और 1364 के आसपास इनके बाइंग जोन है। यहाँ पर से हो सकता है कि एक रिवाइवल की उम्मीद बन सकती है, ये इनके लिए सपोर्ट जोन है, तो आप इसको अपने चार्ट में लिस्ट कर सकते हैं। अगली अगर बात करूं अडानी पावर की, तो अडानी पावर में आप देख सकते हैं कि अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन क्या कर रही थी, प्राइस को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करने का काम कर रही थी। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं सेफ बाइंग कब बनेगी, देखो सेफ बाइंग रहेगी कि जब कभी भी ये क्या करता है, इस अपसाइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना के इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है। और मेजरली मैं कहूँ तो 280 के ऊपर जैसे ही एक अच्छा प्राइजेक्शन बनाए तो आप इसमें लॉन्ग्स एंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसके लिए लॉन्ग्स भी अगेन अभी अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज हमारे पास जो सपोर्ट था 216 का ये ब्रेक हो चुका है और इसके बिलो प्राइस सस्टेन होना शुरू हुआ है। कल भी एज अ ओपनिंग जो हमारे को है गैप डाउन ओपनिंग ही दिख रही है, तो 166 के आसपास का इसका सपोर्ट प्राइस है और उसके बिलो 134 का, और अगर यहाँ से भी ये ब्रेक होता है तो 90 रुपीज़ के आसपास का भी नियर फ्यूचर प्राइस दिखने को मिल सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि ये कंट्रोवर्सी कब तक कंटिन्यू रहती है। बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया 166 से लेकर 134 के आसपास का बाइंग जोन है, और उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ लॉन्ग्स में एंटर करना है तो जब तक ये लेवल, ये अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होकर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। और अगर आपको सेफ प्ले करना है तो 280 के ऊपर लॉन्ग्स करें, उससे पहले अवॉइड करें, अदरवाइज लोअर साइड जो भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी अपसाइड को आप प्राइस को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। यहाँ आप आरएसआई में भी देख सकते हो कि सेम इस टाइप का ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, प्राइस को रिजेक्ट करने का काम कर रहा है। तो भाई जब ये क्या करेगा, इस टाइप का एक प्रोजेक्शन बिल्डअप करता है, इसका अपसाइड सस्टेन करता है, तो आप इसको अगेन बाय कर सकते हो। अगली अगर मैं बात करूँ अडानी विल्मर की, अडानी विल्मर में भी सेम अपसाइड से क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन क्या कर रही थी, प्राइस को रिजेक्ट करने का काम कर रही थी। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता तब तक आप इसको अवॉइड करें। अदरवाइज हमारे पास क्या है, एक सप्लाई जोन है जहाँ पर नियरली आपका प्राइस जो आ रहा है वो 550 के आसपास का प्राइस आ रहा है। जैसे ये 550 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा आप इसको अगेन लॉन्ग्स के लिए बाय कर सकते हैं। स्टिल आप लॉन्ग्स को अवॉइड करेंगे। लोअर साइड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अभी जो नियरली सपोर्ट बन रहा है वो 419 से लेकर
95 का प्राइस बन रहा है और उसके बिलो 337 से लेकर 305 रुपीज़ के आसपास का इसका सपोर्ट प्राइस है। तो यहाँ कोई रिवर्सल साइन बनता है तो आप छोटे स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो, बट प्लीज़ अपनी पोजीशन को हैज जरूर कर लें मेजरली, कॉज कुछ भी चेंजेस आए तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर आप इस ट्रेड में फंस सकते हो। तो प्लीज़ अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें, अदरवाइज जब तक ये क्या नहीं करता, इस अपसाइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, लॉन्ग्स ना करें। बात करें अडानी ग्रीन की, अडानी ग्रीन को हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें तो अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन क्या करी थी, सेम यहाँ पर भी प्राइस को रिजेक्ट करने का काम कर रही थी और 821.88 का हाई बनाने के बाद इसने अगेन यहाँ से डाउनफॉल दिखाना शुरू किया। अभी ये क्या कर चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या करता है, अगर कल क्या करता है, डाउन साइड ओपनिंग के साथ साथ 1000 के बिलो प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है तो ये और लो जैसे करीब 874 के आसपास, 875 के आसपास का प्राइस आपको नियरली देखने को मिल सकता है। एनी रिवर्सल साइन आप क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, बट अगेन बात वही है, सारी के सारी डिस्क्लेमर आपको मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखें कि भाई न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, किसी भी साइड आपको क्या कर सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट या फिर एक अच्छा लॉस दे सकता है। बट आपके लिए सेफ यही रहेगा कि अपनी पोजीशंस को हेज कर लें, या फिर जो लोग इसमें हैं वो तो शांत रहें, बिल्कुल कुछ ना करें। देखें अगर बाय द वे कोई न्यूज़ पॉजिटिव होती है, मैं आप लोगों को इसी चैनल पर ये सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेंसी हमारे को लगती है कि जहाँ पर इसमें रिवाइवल के चांसेस बनते हैं तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल चिंता ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको कंटिन्यूसली इस चीज़ को लेकर अपडेट देता रहूँगा। तो वहाँ हम आपको बता देंगे तब बाई बन सकती है, या फिर आपकी ऑलरेडी लॉस पोजीशन है तो आपको कब इसको बिल्कुल ही एग्जिट कर देना है वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपके पास ये सपोर्ट प्राइजेस हैं, आप इन सपोर्ट प्राइजेस को अपने चार्ट पर क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो एक हेज पोजीशन के साथ। अगली बात करूं अडानी एंटरप्राइजेस की, अडानी एंटरप्राइजेस में भी अगेन 2000 के आसपास का सपोर्ट है। 2000 के सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो ये नियरली आपको 1750 पहला टारगेट और उसके बिलो 1560 के आसपास का प्राइस आपको नियरली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक जोन है 1560 से लेकर 1360, ये 200 पॉइंट का जोन है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो इसका भविष्य अंधकारमय दिखेगा। तो अडानी एंटरप्राइजेस को आप अपनी वॉच लिस्ट में अगेन ऐड कर सकते हो। अगर अपसाइड की ट्रेड की अगर मैं बात करूँ 2400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हो 2700 के आसपास या फिर 2900 के आसपास का प्यार प्राइस देखने को मिल सकता है, बट स्टिल अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट के केस में नियरली अगर ये क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ 394 के आसपास का सपोर्ट है, ये ब्रेक अगर ये ब्रेक हुआ तो 350 और उसके बिलो हमारे को ये एक ट्रेंड लाइन है जो लोअर साइड से आप क्या कर रही है, प्राइस को सपोर्ट करने का काम कर रही है। और ये ट्रेंड लाइन का जो हमारे को प्राइस दिखता है वो नियरली 250 के आसपास का प्राइस और उसके बिलो 185 के सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अपसाइड की ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको एक छोटी सी ट्रेड के लिए बाई कर सकते हो, छोटे से रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे इसको बाई कर सकते हो। नियरली आपके पास 600 के आसपास का या फिर 650 तक के आपके पास टारगेट नियर फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर एज ऑलरेडी अपडेटेड। एसीसी सीमेंट की अगर बात करो, एसीसी सीमेंट अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास है, बिल्कुल सपोर्ट पर है। यहाँ पर अगर देखें, अगर ये इस प्राइस के बिलो यानी कि 1732 के बिलो जैसे ये सस्टेन करता है तो आप इसको इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपके पास पहला टारगेट जो होगा वो 1600 देन 1500 का प्राइस देखने को मिलेगा और इसके बिलो भी सस्टेन होता है तो और ज़्यादा भयंकर तरीके की अगर सब फॉल आता है तो आपको 1200 के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा। अपसाइड ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये अगर क्या करता है 1850 या फिर 1850 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हो। नियरली 2000 के आसपास का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। अगर 2000 और 2100 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपर साइड एक अच्छा खासा एक रेंज है। देखो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आज के टाइम पर इंडिया के सेकंड सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं। तो इनमें जो डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं है, कॉज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये बात अलग है कि इनमें अडानी की होल्डिंग है जिसका प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ थिंग। फंडामेंटली शेयर्स अच्छे हैं तो इनमें ज़्यादा पैनिक देखने को नहीं मिल सकता। नियरली अगर मैं बोलूँ कि ये जितने लो प्राइस पर मिले उतना ज़्यादा बेटर है। और
हमारे पास जो सपोर्ट है लोअर साइड मैंने आपको बता दिया है कि भाई लोअर साइड अगर मैं बात करूं तो 17 अगर 32 का प्राइस ब्रेक करता है तो 15 पहला टारगेट 1600 देन 1500 और इसके बिलो जो सस्टेन करता है तो 1400 से लेकर 1200 के आसपास का प्राइस आपको नियरली देखने को मिल सकता है। और बहुत ही रेयर कंडीशंस में अगर ज़्यादा डाउन ट्रेंड हुआ ठीक तो 1000 से लेकर 895 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, बट विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपसाइड के ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो अगर ये क्या करता है 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको बाई कर सकते हो 2000 के टारगेट के लिए। ये एक जोन है 2000 से लेकर 2100 तक, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो भाई टारगेट ओपन है। और इसके बिलो टारगेट अभी भी आपके लिए क्या रहेगा, ये खतरेमंद मतलब थोड़ा खतरे की घंटी है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखो तो पिछली वीडियो में हमने 392 के आसपास बाइंग के लिए दिया था, जिसमें बोला था कि 392 400 के ऊपर ये प्राइजेक्शन बिल्डअप करता है तो आप इसको इमीडिएटली बाई कर सकते हो। यहाँ पर इसने 5-6% का रिटर्न दिया भी था, बट इवन आफ्टर क्या करा, ये प्राइस सस्टेन नहीं करा और वहाँ से फॉल आ गया। नियरली 334 के आसपास ही आपको सपोर्ट बताया गया था, 334 के आसपास ही ये अभी क्लोज दिखा रहा है। ये अगर इस प्राइस को क्या करता है, ब्रेक करता है, इसके लोअर साइड सस्टेन करने का शुरू करता है डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो आप इसको अगेन सेल कर सकते हो। 278 के आसपास का आपको प्राइस लोअर साइड देखने को मिल सकता है। इसके बिलो जो आपके पास लेवल आता है वो नियरली 220 के आसपास से लेकर 180 के आसपास का आपके पास सपोर्ट आता है। ये आपको इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो में एक बना चुका हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था अडानी ग्रुप के वो सारे स्टॉक्स जो अडानी के पैनिक सेलिंग के वजह से एक इन्वेस्टर्स के बीच में एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। सो अब अपने को ओवरऑल करना क्या है, देखो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, या तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और लॉसेस बेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग भाई जो न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो मैं दोनों को बोलूँगा कि सबसे पहली बात, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो शांत रहे हैं, एवरेज करने की कोशिश अभी ना करें जब तक कोई एक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती कंपनी की तरफ से डेट को लेकर और इन चीज़ों को लेकर, तब तक भाई एवरेज ना करें, क्योंकि अगर ये यहाँ से फॉल हुआ तो आपको डबल लॉसेस होंगे। इससे अच्छा जितना है उतने में शांत रहें। अगर रिवर्सल के साइन होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है कि वो अब तक पहुंच जाए। रही बात दूसरे जो लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोअर प्राइजेस पे इसको बाई करना चाहते हैं, वो भी वेट करें, वो भी स्टिल वेट करें। कॉज अगेन अगर ये यहाँ से भी और डाउनफॉल दिखाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है हाई पे प्राइस बाई करने का। अगर नियर फ्यूचर अगर ये और फॉल हुआ और वहाँ अगर एक डिप बनाता है, वहाँ एक बेस बनाता है कुछ टाइम के लिए, देखो इतने बड़े फॉल के बाद ये कुछ टाइम के लिए भाई कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, तो वहाँ पर भी बाई करना बहुत ज़्यादा एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। जैसे ही क्या बनता है इन फ्यूचर कहीं पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप को हमारे को क्या करना है, अवॉइड करना है। जब तक कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती, जब तक किसी भी तरफ से कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती इस चीज़ों को लेकर, तब तक आप इसको अवॉइड करें। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।